वो तमाशा इसने किया है। ये लड़का दजाल है, कुरैशी खानदान का। ये दजाल है, कुरैशी खानदान में दजाल पैदा हुए। ये लड़का दजाल है, कुरैशी खानदान का। ये लड़का दज्जाल है, कुरैशी खानदान में ये दज्जाल पैदा हुआ है, ऐसा कहना है शाह महमूद कुरैशी के भाई का अपने भतीजे ज़ैन कुरैशी के हवाले से। आगे चलकर ज़ैन कुरैशी की तमाम असलियत आपके सामने रखूँगा। बहरहाल इस वीलॉग में हम बात करेंगे आइनी तरमीम पाकिस्तान के अंदर पास करवा ली गई है। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। आइनी तरमीम कुछ इस तरह से पेश आई कि लोगों की बहनों, बेटियों, माओं, बच्चों को उठाया गया, लोगों के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया, डराया गया, धमकाया गया। कौम के एक एक अरब रुपया एक एक आदमी को दे करके इस आइनी तरमीम को पास करवा लिया गया। मेरे वो अल्फाज जो पिछले कई वीलॉग्स में मुसलसल मैं आपके सामने रखता हूँ कि आइनी तरमीम पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के घोड़ों पर बैठ कर लाई जा सकती है, इसके अलावा किसी सूरत नहीं। सीधे अल्फाज में बता रहा हूँ पाकिस्तानियों, आइनी तरमीम खुदा की कसम किसी सूरत नहीं हो सकती जब तक तहरीक इंसाफ आइनी तरमीम को रास्ता नहीं देगी। तहरीक इंसाफ के घोड़ों पर बैठ करके इस आइनी तरमीम को किया जा सकता है, अदरवाइज कभी आइनी तरमीम इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकती। जो लोग खान के खिलाफ बिके, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, किसी ने भाई की लाश बेची, किसी ने अपना जेल में बंद बाप बेचा, उनके अलावा तहरीक इंसाफ की बहुत सारी क़यादत इस तमाम कार्रवाई में सहूलतकार थी। तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। मुख्तसरन आपको कल रात की वारदात बता दूं। सेनेट के अंदर पेश किया गया जनाब व्हील चेयर के ऊपर 15-20 मास्क पहने हुए लोग बुजुर्ग सेनेटर्स को घसीटते हुए लेकर के आए। जो खवातीन आज से 3 दिन पहले जनाब स्पीकर कह कर के रोती हुई सीट पर बैठ गई थी, हाथ में तस्बीह, मुंह पे मास्क, 15-20 मास्क वाले लोग उनको घसीट करके लाए और फिर उनसे वोट डलवाया गया। मौलाना साहब जिसने हुकूमत को और अपोजिशन दोनों को लारा लगा करके रखा हुआ था, आइनी तरमीम के पेश होने से चंद घंटे पहले उन्होंने फैसला किया कि वो हुकूमत के बेंच पर बैठेंगे। लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट को और हुकूमत को ये यकीन नहीं था कि मौलाना कहाँ बैठेंगे, फिर भी उन्होंने आइनी तरमीम पेश कर दी सेनेट के अंदर, यानी कि मौलाना के बगैर भी नंबर पूरा कर लिया गया था और इस नंबर में सहूलतकारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके लोगों ने। सेनेटर ज़रका, सेनेटर फैसल सलीम सरेआम बिके, बोली लगी पूरी दुनिया के सामने, इनके जिस्म के एक एक उज़्व की बोली लगी और 80 करोड़ से 1 अरब रुपए की खतीर रकम हासिल की सेनेटर ज़रका ने। उस सेनेटर ज़रका ने जो लाहौर की किसी बंद गली में बैठ करके एक स्किन केयर का पार्लर चलाती थी, लड़कियों की टांगों से बाल मुंडती थी, उसको उठा करके तहरीक इंसाफ ने ईवान बाला में बिठाया, वो इज्जत दी, वो मकाम दिया, वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मिला, सबसे बड़े ईवान का मेंबर बनाया। उसी सेनेटर ज़रका ने इमरान खान के डेथ वारंट पे साइन किए 80 करोड़ रुपए से 1 अरब रुपया ले करके। ये कहानी थी सेनेट की। ज़रूरत नहीं पड़ी इनकी वोट की, क्योंकि मौलाना साहब ने एंड टाइम के ऊपर आखिरी वक्त में हुकूमत के कैंप में जाना बेहतर समझा। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि मौलाना साहब अगर इस तरमीम में शामिल ना होते फिर भी ये तरमीम हो जानी थी, क्योंकि बिकने वाली मंडी के अंदर माल इतना ज़्यादा आया हुआ था कि मौलाना ना होते तब भी ख़रीदारों ने ख़रीदारी कर ली थी। अब मामला आया जनाब कौमी असम्बली की तरफ, तो कौमी असम्बली में हुकूमत के पास 212 अरकान थे, 224 अरकान पूरे करने थे। तो मौलाना साहब अगर नहीं आते तो रिज़र्व इन्होंने अपने पास ले रखे थे जनाब PTI के ख़रीद करके, कुछ लॉबी के अंदर बैठाए थे और कुछ हाउस के अंदर बैठे हुए थे। तमाम के नाम आपके सामने रखता हूँ। मौलाना के लोग यहाँ पर आए तो 8 मौलाना के लोग जुड़ने के बाद हुकूमत के पास बन गए 220। 4 मजीद लोग चाहिए थे। पिछले 2 हफ्तों से मैं आपको बता रहा हूँ कि बिके हुए 3 लोग चौधरी उस्मान और औरंगज़ेब खिची और ज़हूर कुरैशी थे। चौथा मुबारक ज़ेब भी इनके साथ शामिल हो गया, तो हुकूमत का नंबर पूरा हो गया। अलबत्ता अगर मौलाना इनके साथ ना आते फिर भी इनके पास नंबर मौजूद था, तहरीक इंसाफ के लोग ख़रीदे जा चुके थे। अब वो नाम आपके सामने रखता हूँ। कौमी असम्बली के अंदर इन हाउस मौजूद थे चौधरी इलियास, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब खिची। गवर्नमेंट की लॉबी के अंदर बैठे हुए थे कि ज़रूरत पड़ने पर उनको भी जब घंटी बजाई जाएगी ईवान की, या उनको कॉल की जाएगी, या दरबान जा करके कहेगा आ जाएं वोट डालने गवर्नमेंट के पास, तो वो लॉबी के अंदर बैठे हुए लोगों में रियाज फतियाना, ज़ैन कुरैशी, मिकदाद हुसैन, असलम घुमन, ये वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खड़े थे, हुकूमत के कैंप में मौजूद थे। यहाँ मुबारक ज़ेब साहब जिस दिन पहली मरतबा ये असम्बली के अंदर आए तो इमरान खान की तस्वीर इनके हाथ में थी। इनको तहरीक इंसाफ का वोट मिला इमरान खान के नाम के ऊपर। इमरान खान के लिए इसका भाई शहीद कर दिया गया बाजोड़ के अंदर।
इस शख्स ने अपने भाई की लाश को बेच करके आज इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डाला है कि हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़ मिलिट्री कार्रवाई कर सकती है, हुकूमत अपनी मर्ज़ी का जज लगा करके इमरान खान को मज़ीद 30 साल की सज़ा दे सकती है, या अल्लाह ना करे हुकूमत अपनी मर्ज़ी के जज से जस्टिस मुनीर की तरह इमरान खान को सज़ाए मौत भी दे सकती है। तो जनाब मुबारक ज़ेब साहब ने आकर के 50 करोड़ रुपया लिया हुकूमत से और इसके ऊपर वोट कर दिया। जब इन्होंने मांगा था तहरीक इंसाफ से 50 करोड़ रुपया, तो तब इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाला जो शख्स मौजूद है बाजोड़ के अंदर, उस शख्स ने इसे कहा था कि 51 करोड़ रुपया देता हूं, 1 करोड़ अपनी तरफ से, बाजोड़ के किसी भी चौक में आकर के मेरे से वसूल कर लो, लेकिन इमरान खान के खिलाफ वोट मत देना। मैंने आपसे कहा कि तहरीक इंसाफ के घोड़ों पर बैठकर ये तरमीम आएगी, इसमें सिर्फ बिकने वाले लोग शामिल नहीं, तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत भी शामिल है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रास्ता दिया है तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ने इस तरमीम को। ज़ैन कुरैशी ने अपने वालिद का सौदा किया और हुकूमत के कैंप में जाकर के बैठे। बहरहाल इनके हवाले से इमरान खान का कोई वाज़ेह बयान जब तक आएगा तभी हमें इनकी करंट सिचुएशन पता चलेगी। मेरी कुछ इन्वेस्टिगेशन जारी है और बड़े अहम इंकशाफात मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं तब तक आपके सामने खबर नहीं रखता जब तक 100% मुझे यकीन न हो जाए कि यह हकीकत है, ये सच्चाई है। तो मैं उस सच तक पहुंचने के लिए अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। जैसे ही मैं उस पर पहुंचता हूं तो ज़ैन कुरैशी के हवाले से आपके सामने चीज़ें रखूंगा। अब वो बात कि तहरीक इंसाफ ने कैसे रास्ता दिया। जनाब आली, जिस वक्त अवाम का समुंदर इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुआ और फ़ौज ने उस अवाम को रास्ता दिया, ऐन उसी वक्त अली अमीन गंडापुर मैदान छोड़ करके केपी हाउस चले गए और फिर पहाड़ चढ़ करके 12 ज़िले क्रॉस करके वो पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में और उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फ़ैसला आने वाला है। वो अच्छा फ़ैसला ये था कि इमरान खान के ऊपर मुलाकात पर पाबंदी लगी, उनके सेल की बिजली काट दी गई, उनका बाहर की दुनिया से राब्ता मुनक़ते कर दिया गया और उनकी बहनों को उठा करके गिरफ्तार कर लिया गया और आज आईनी तरमीम पास करवा ली गई। वो पहला मौका था जब तहरीक इंसाफ ने इस आईनी तरमीम को रास्ता दिया। ये निज़ाम पलट सकता था, वहाँ पर आईनी तरमीम रुक सकती थी, वहाँ पर हुकूमत जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को यरगमाल बना चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की ताकत बरकरार रह सकती थी वहाँ पर। लेकिन पहली गलती वहाँ पर हुई, जानबूझ के हुई, गद्दारी में हुई या फिर बुज़दिली में हुई, इसका फ़ैसला तो इमरान खान ही करेंगे। दूसरी गलती, तहरीक इंसाफ बार बार एहतजाज की कॉल दे करके वापस ले रही थी, अवाम को एहतजाज की कॉल देती, अवाम को इंगेज करती, आईनी तरमीम रुक सकती थी। लेकिन अगर कोई MPA मैंने अपनी मदद आपके तहत एहतजाज के लिए ज़ोर डालता भी था तो उसे शो कॉज नोटिस की धमकियाँ दी जाती थी, उसे खामोश करवाया जाता था। PTI की बहुत बड़ी खामोशी जो थी उसने भी इस आईनी तरमीम में मदद की। ये जितने लोगों के नाम आज सामने आए हैं, जो लॉबीज़ के अंदर नज़र आए, हुकूमत के बेंचों के ऊपर नज़र आए, इन तमाम लोगों के बारे में तहरीक इंसाफ के कायदीन को पता था, बाहर मौजूद लीडरशिप को पता था। अवाम के सामने नाम नहीं रखे गए। जो नाम मैं आपको बता रहा था या दूसरे सोर्सेज से आपके सामने आ रहे थे, वो सहाफ़ियों के, लोगों के अपने सोर्सेज की वजह से आपके सामने आ रहे थे। तहरीक इंसाफ की क़यादत उनका नाम नहीं ले रही थी। तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर पूरा जोर लगाती इन लोगों को सिक्योर करने का, या इनकी जब डीलें चल रही थी पैसे लेने की, तो याद रखिए इनके बिकने में रुकावट बन सकते थे, इनकी खरीदारी में रुकावट बन सकते थे। चाहते तो इनको महफूज कर सकते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह काम नहीं किया। मुबारक ज़ेब जब 50 करोड़ रुपया आपसे मांग रहा था तो आपने उसको नहीं दिया, उसने वहाँ से पकड़कर अपने भाई की लाश बेच करके खान के खिलाफ वोट दे दिया। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस आईनी तरमीम को रोकने के लिए तकरीरें की हैं, मौलाना से मुलाकातें की हैं। मौलाना को रोक रहे थे कि आप अपने बंदों को वहाँ पर ना भेजें, आप वोट ना दें, अपने बंदों को अंदरों अंदरों भेज रहे थे। पता नहीं किसी ने डील के अंदर मिले भी हों, इन्होंने पैसे भी पकड़े हों वहाँ से कि चलो पैसे भी पकड़ लें, तरमीम भी ना हो जाए। इसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन होंगी और मामला काफ़ी सारे सामने आएंगे। बहरहाल बड़ा अहम सवाल कि इस वक्त इस आईनी तरमीम में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकती हैं। उसमें एक अहम चीज़ आपके साथ शामिल करता हूँ। जजेस की तैनाती के हवाले से जो मैकेनिज्म था पाकिस्तान के अंदर, उसमें 9 मेंबर्स हुआ करते थे। गौर से सुनने वाली बात है ये, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, बार का एक मेंबर और एक रिटायर्ड जज होता था। ये लोग तय करते थे कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। तो जनाब आली ये जजेस को तैनात करते थे। अब 5 मजीद लोग इसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं, 2 सेनेट से, 2 नेशनल असम्बली से और 1 अकलियत जो कि स्पीकर अपनी मर्जी का कोई भी दे देगा। अब देखें इसके अंदर अक्सरियत कैसे बनेगी इन 14 लोगों में। अब ये 14 लोगों के अंदर अक्सरियत, जब पार्लियामेंट से आप लोग हुकूमत की मर्जी के इसके अंदर दाखिल करेंगे तो फिर हुकूमत जैसे जज बनाना चाहेगी वही जज बनेगा। यानी कि अब हुकूमत अपनी मर्जी से जज कम तयन करेगी। चोर जिनके ऊपर केस चल रहे हैं अदालतों के अंदर, इनके पास मनी ट्रेल नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, इनके नौकरों के अकाउंट से 16-16 अरब रुपए निकले हैं। अब यही जज लगाएंगे। कहाँ पहुँच गया पाकिस्तान, कहाँ पहुँचा दिया इस काबिज रजीम ने, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने।
चोरों लुटेरों के साथ मिल करके कैसे कैसे रास्ते बनाए और कहाँ ला करके खड़ा कर दिया पाकिस्तान को। सबसे अहम चीज़ इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने मुकम्मल तौर पर मकबूजा बना दिया, लेकिन अहम चीज़ यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चैलेंज हो सकती है, ये जेली असम्बली है। जैसे ही ट्रिब्यूनल्स खुलते हैं और फॉर्म 47 रिवर्स होना शुरू होते हैं तो फिर ये मामला, याद रखिएगा यहाँ पर अहम चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कलअदम करार दे सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल हम पाकिस्तानी अब क्या करेंगे, ये बड़ा अहम और ज़बरदस्त सवाल है जो हर एक के माइंड में आ रहा है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त मायूस है कि हमें क्या करना चाहिए। देखें, 2 मिनट के लिए अपने सर को झटकें, रिलैक्स हों और सोचें इस आईनी तरमीम से पहले आप कहाँ खड़े थे। आपके लीडर इमरान खान साहब को 31 साल की कैद सुना दी गई है। उसकी बीवी 7 साल कैद की सज़ा में जेल काट रही है। उसकी बहनों को जेल में डाल दिया गया, उसके भांजों को जेल में डाल दिया गया। उसके भांजे मफरूर हैं, ऑलमोस्ट पूरा ख़ानदान उसका जेल में है, या तो फिर वो मफरूर है। इस वक्त फॉर्म 47 के हारे हुए 17 नशिस्तों के साथ उनको 2/3 मेजोरिटी दे करके हुकूमत में बैठा दिया गया है। आपके वो लोग मुल्क के अंदर वजीर दाखिला बने हुए हैं जिनको किसी एक पाकिस्तानी ने भी वोट नहीं दिया। तो इस मुल्क की ये सिचुएशन आईनी तरमीम से पहले भी है। ये घंटा उखाड़ लें ये आईनी तरमीम करके, इमरान खान तो पहले से जेल में मौजूद है। 31 साल की कैद तो उसे पहले से हो चुकी है। उसने कल भी कहा था फैसला सड़कों पे होगा, वो आज भी कहेगा फैसला सड़कों पे होगा। बात घूम फिर के फिर उसी मकाम पे आ गई है कि फैसला सड़कों पर किया जाएगा। अली अमीन साहब के पी हाउस में जिसने आपको खुशखबरी दी थी ना, ये खुशखबरी थी, फैसला सड़कों पर ही होगा। हाँ, तहरीक इंसाफ की कुछ क़यादत को तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा अहम सवाल होगा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब इसका फ़ैसला करेंगे कि तहरीक इंसाफ को लीड किसे करना चाहिए। वो कौन शख्स हो कि जो टेलीफोन कॉल से ना डरे, जो अवाम को निकालने से ना डरे और फ्रंट पे आ करके हकीकी आज़ादी के लिए पूरे ईमान से लड़े। ये बड़ा अहम फैसला है इमरान खान साहब का, जिसका पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार है और बहुत जल्द तहरीक इंसाफ आपको अपनी अगली स्ट्रेटजी बताएगी। याद रखिएगा, ये आईनी तरमीम इन्होंने जिस जुल्म और तशद्दुद के साथ पास करवाई है, मुल्क में हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते। ये हालात कल बदलेंगे, ये नरगे में आएंगे और यही आईनी तरमीम इन्हीं के गले पड़ेगी। सदा बादशाही सिर्फ खुदा की है। याद रखिए, अल्लाह ताला किसी को भी अपनी ज़मीन पर हद से ज़्यादा मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। वो वक्ती ताकत देता है, लेकिन वो अपनी ज़मीन के फ़ैसले, अपने लोगों के फ़ैसले खुद करता है। अब आपको जितनी ढील उसने देनी थी वो उसने दी है। अब आप जुल्म की हद पार कर रहे हो, तो ये जुल्म का निज़ाम ज़्यादा चलने वाला नहीं है। रिलैक्स रहें, चिल रहें, इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा माहौल आपके सामने आने वाला है। इंतजार करें इमरान खान के फैसले का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।